मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने समय दिया। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, असम राइफल को लेकर मेरी और आपकी बहुत चर्चा हुई और काफी हमने बातें की, काफी प्रोग्राम किए हैं। और जो हाल ही में अम्बुश हुआ असम राइफल के ऊपर, जिसमें हमारे एक जेसीओ साहब, एक जवान शहीद हुए और 5 जवान घायल हुए, हम उन लोगों में थे जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को उठाया। मेरी जब भी आपसे बात होती है, आप हमेशा एक चीज कहते हैं कि असम राइफल के जो जवान हैं वो नॉर्थ ईस्ट का जीपीएस हैं, उन्हें जीपीएस की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें सब पता है कौन सा पत्ता कहां पर हिलता है। लेकिन मैं आज आपके पास एक बहुत कड़वा सवाल लेकर आ रहा हूं सर कि 5 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जिन आतंकियों ने हमारे असम राइफल के भाइयों का खून बहाया, हम अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाए हैं सर। कहां चूक हो रही है? फ्री हैंड नहीं मिला है या वो वापस म्यांमार लौट गए हैं इतना बड़ा अटैक करके? राजेश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये जो कायराना हमला हुआ है हमारे असम राइफल्स के बहादुर सिपाहियों पे, फौजियों पे, ये कायराना हमला था और अब तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली नहीं है और मालूम भी नहीं पड़ पाया है कौन है। इसके नाम पे इसकी निंदा करते हुए, इन सॉलिडारिटी विद असम राइफल्स, विद सोल्जर्स, कैंडल लाइट मार्च भी निकली है मणिपुर में, अन्य जगहों पे। एक्स सर्विसमैन ने इसका खुलकर निंदा करी है, बल्कि कर्नल लीमा माइक के नाम से मशहूर है। कर्नल लीमा माइक ने से बात की मेरी, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया। जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, टायरलेसली, एंडलेसली फोन कर करके इसकी निंदा हुई है, माइते समुदाय से और कुकी समुदाय से भी। बिल्कुल। और खुल के निंदा हुई है। तो यानी कि एक मैसेज लाउड एंड क्लियर गया है। जो मिसक्रिएंट्स थे जिन्होंने ये कायराना हमला किया, उनको, कि भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा। वहां की सिविल जनता भी आपके खिलाफ है। ओके। फौज तो भूत बनाएगी बनाएगी इनका, बिल्कुल सर। सिविलियन भी इनके साथ में नहीं है। एक बहुत जबरदस्त संदेश गया है। और हो सकता है कि इसलिए पहले सोच रहे होंगे जो भी, जिसने भी ये बदमाश ये कायराना हमला किया है, तो सोच रहे होंगे कि भाई हमको शायद लोगों को सपोर्ट शायद मिल सकता है या कुछ भी, किसी भी गलतफहमी में होंगे। लेकिन ना, मणिपुर की जो जनता है, का जो आम सिविलियन है, बहुत होशियार है, समझदार है, मेच्योर है। उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, और गलत के साथ में वो कभी साथ नहीं देंगे उनका। तो जिसने भी कायराना हमला किया है, अब आप जीपीएस, असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट का जीपीएस, जी हाँ, मैंने कई बार बोला है, इनको जीपीएस अव्वल दर्जे के फौजी होते हैं भाई। लेकिन अगर एम्बुश कोई भी कहीं पे भी कर दे, छुप के बाहर कर दे और फिर भाग जाए कहीं पे भी, पता नहीं कहां भागे, और उसके बाद जिम्मेदारी ना ले, तो क्या कर सकते हैं हम। लेकिन ये बात जरूर है, मेरे को मालूम है, इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो रही है। इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेटेड है और उन जिसने भी ये कायराना हमला किया है, उनको दबोचा जरूर जाएगा जी। और उनको दबोचा तब जाएगा जब बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी उनको कि ऐसा होने वाला है, ऐसा कड़क एक्शन उनके ऊपर होने वाला है। ठीक है जी। क्योंकि एक पॉइंट ये भी है ना कि आज हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या दूसरे देश जहां पे इंसर्जेंसी है, कि इंसर्जेंट जो है वो एक अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद वो आम पब्लिक में घुल मिल जाते हैं और हो सकता है कि वो हमले के ही खिलाफ जो है, जो प्रदर्शन हो रहे थे उसमें शामिल हो चुके हों। हम उस लिहाज से भी हमें चीजों को देखना होगा, क्योंकि मिलिटेंसी का तरीका बदल गया है। आप अटैक करते हैं, फिर जाकर आप जो अटैक हुआ उसके खिलाफ आप प्रदर्शन में घुस कर भी बोलते हैं कि नहीं नहीं ये बहुत गलत हुआ है। तो उस लिहाज से भी चीजों को देखने की जरूरत पड़ेगी, मुझे लगता है। जी, हर लिहाज से देखने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। और हर लिहाज से देखना भी चाहिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, बिल्कुल। और लेकिन ये बात तो तय है कि मैं ये बात मुझे मालूम है, ये मैं अपने विश्वास से बोल रहा हूं कि जिसने भी ये कायराना हमला किया है वो दूर नहीं है फौज से। अब तक फौज उनको ढूंढ निकालेगी, छुप जाए कहीं पे भी, भाग जाए कहीं पे भी। कहां तक भागेंगे, कहां तक छुपेंगे,
कुछ तो टेल साइंस, कुछ तो इंटेलिजेंस नेटवर्क, कुछ तो सुराग निकलेगी। बस तो क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पे हुआ है तो कुछ तो सुराग मिलेगा या मिल चुका होगा, क्योंकि उस वक्त मूवमेंट हो रही थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, गाड़ियां चल रही थी। कुछ तो ऐसा एविडेंस मिलेगा जहां से हम उन तक पहुंच पाए। लेकिन जो कायराना हमला हुआ उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। एक सवाल और सर जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मिजोरम के अंदर M4 राइफल असम राइफल ने बरामद की। आतंकी को भी गिरफ्तार किया, उसके पास कई राउंड भी मिले हैं। अमेरिका की राइफल जो पेंटागन में मिलती है, मान लिया कि वो अफगानिस्तान तक आती थी। मैं एग्री करता हूं कि अफगानिस्तान के जरिए वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जरिए वो कश्मीर तक पहुंची और कई जगह उसका इस्तेमाल भी हुआ। लेकिन वो मिजोरम में क्या कर रही है सर, कहां से आ रही है? ये थोड़ी चिंताजनक बात जरूर है। और कैसे वो M4 राइफल मिजोरम के अंदर मिलती है। मिजोरम एक शांतिपूर्वक स्टेट है, जी बल्कि मिजोरम अभी अच्छी तरीके से घुमा हुआ है, पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में घुमा हुआ है। चाहे आइजॉल हो, चाहे सरचिप हो, चाहे लिंगलाय हो, चाहे लिंगपुई हो, चाहे वरांगटे जहाँ पे CIGW स्कूल हो। तो मिजोरम के अंदर ऐसा हथियार मिलना थोड़ा चिंताजनक बात जरूर है। आया कहां से, किसे सप्लाई करा, कहां से आया, ये तहकीकात इसकी कड़क तरीके से होनी चाहिए। और क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने प्लांट की कि नहीं की या मिली है ना, जी जो भी हो, जो भी हो, अगर इसकी तहकीकात होनी चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर किसी अगर यदि किसी ने प्लांट करी है तो कौन है, मकसद क्या है। अगर कोई उग्रवादी आतंकवादी लेकर आया हो तो कहां से, कैसे। देखिए हमारे टाइम पे ना, तकरीबन 20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, आदेश बहुत क्लियर थे कोर्ट गवर्नर साहब के। जी कोई भी अगर मणिपुर में खासतौर से हथियार के साथ दिखा तो बख्शा नहीं आना चाहिए वो, ओके क्योंकि वो हथियार के साथ बहुत कुछ इंसान कर सकता है। हम भी फौज के अंदर फायरिंग रेंज पे अगर हमें खोखा, अगर एक खोखा गुम हो जाता है, हथियार तो बहुत दूर की बात, राउंड तो और दूर की बात, बिल्कुल खाली खोखा, उसको भी ढूंढते हैं, फ्रंट रोल काटते हैं, कमर छिल जाती है, लेकिन हम ढूंढ के ही मानते हैं। तब तक हम वापस घर नहीं आते, अपने बैरक्स में नहीं जाते, या लंगर में खाना जी खाने नहीं आते, जब तक वो खाली खोखा ना मिल जाए। तो ये इसके बारे में बिल्कुल, ये मिलना थोड़ा चिंताजनक बात है, पुरानी बहुत चिंताजनक बात है। और ये मिलना, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट आनी चाहिए कि कैसे, कहाँ, क्या, किधर। और मैं इसी बात ये कहते हुए भी असम राइफल्स की मैं दाग देता हूं, उन्हें अव्वल दर्जे का काम हर बार की तरह कर दिखाया जी है कि असम राइफल्स जो ऑपरेट करती है, जिस तरीके से स्विफ्टली ऑपरेट करती है, मैं भी उनको स्पेशल फोर्स ही मानता हूँ। बिल्कुल सर, स्पेशल फोर्सेस का मतलब ये नहीं कि मैं मरून पहले, मैं तो स्पेशल है ना वो, मैं तो बिल्कुल उनको बहुत, ये असम राइफल्स की टाई है राजेश जी। जी। हम हमेशा, मैं शान से पहनता हूँ इसको, बड़े शान से। तो चलिए मैं तो उसको एक स्पेशल, एक उच्च दर्जे की फौज मानता हूं मैं, असम राइफल्स को। बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं हो सकता है असम राइफल के बारे में। लेकिन यही है कि M4 राइफल अगर अमेरिका की मिजोरम में पहुंच रही है, कुकी के पास पहुंच रही है, तो सवाल तो उठते हैं कि अमेरिका का यहाँ पर क्या इंटरेस्ट हो सकता है? क्या वाकई में कुकी लैंड या क्रिश्चियन स्टेट को लेकर अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? इसके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार हम करेंगे। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पर बात रखी आपने। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। जय हिंद, थैंक यू।